पता है ना, बाबा भोलेनाथ से रिलेटेड है। समझो क्या है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त क्या, मेरा बड़ा भाई है। साकेत में रहता है, दिल्ली। साकेत समझते हो कहाँ है ना? साकेत, दिल्ली साकेत में रहता है वो। गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस सुना है नाम? गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस कोई गया है उधर? कोई दिल्ली में होगा तो जरूर गया होगा। हाँ, ओशनोग्राफी करा देंगे शेखर पतवा। ओशनोग्राफी का जल्दी आपको नोटिफिकेशन में दे दूंगा। गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस सुना है किसी ने नाम? कोई गया है वहाँ पे? गया तो किसके साथ गया? देखो वहाँ दो प्रकार के लोग जाते हैं। एक तो अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, मित्रों के साथ जाते हैं, और मित्र जो है वो अपोजिट जेंडर के होते हैं। महिला है तो जेंट्स के साथ, और जेंट्स है तो महिला के साथ। और दूसरे कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जो आँख सेकने जाते हैं वहाँ पे, है ना? मित्र है नहीं हमारे जैसे आँख सेकने जाते हैं। तो वहीं पे उसका बेसिकली घर है, तो मेरा दोस्त है वो। तो पढ़ा लिखा नहीं है दोस्तों, पढ़ा लिखा पता कितना, 5वीं क्लास में ना नशे करके क्लास में चला गया था। मैम को पता नहीं क्या क्या बोल दिया उसने, तो उसको स्कूल से निकाल दिया तभी से, ठीक है। उसके बाद वो पढ़ा नहीं, कभी भी पढ़ाई की नहीं उसने। लेकिन पता है दोस्तों, ज़मीन इतनी है ना कि बहुत ज़्यादा किराया बहुत ज़्यादा आता है उनके। महीने का, एक मंथ का ना, 1 मंथ का ना रेंट इनकम आती है कम से कम। मैं बता रहा हूँ आपका, रेंट इनकम जो है ना, वो 50 लाख रुपीज़ आती होगी पर मंथ। सोचो कितना पैसा होता होगा। अगर आप कच्चा पैसा भी चबाओ ना तो भी ख़त्म ना हो, पैसा खाने बैठ जाओ ना पर महीने में तो भी ख़त्म ना हो आपका। तो 1 महीने का इतना रेंट आता है। लेकिन देखो पैसा इतना ज़रूर है, लेकिन आदमी बहुत हम्बल है, बहुत प्यारा आदमी है, बहुत अच्छा लड़का है। पढ़ा लिखा नहीं है दोस्तों, अपने घर में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वो कितना, 5वीं क्लास तक। लेकिन इतना अच्छा लड़का है, पूछो मत यार। अब इसके पास तो प्रॉपर्टी है, तो किराया आता है, तो अच्छे से गुजारा हो रहा है। दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टी है तो रेंट इनकम आ रही है, बहुत मस्त काम चल रहा है। एक मेरे दोस्त का एक दोस्त और है, समझना, ये मैं हूँ। जैसे चौधरी साहब, ये मेरा दोस्त है, इसको मैं नाम दिया है मैंने हबीबी 69। ये मेरा दोस्त है, इसका नाम है हबीबी 69, मैं बोलता हूँ उसको, ठीक है। एक हबीबी 69 का एक और दोस्त है जिसका नाम क्या है दोस्तों, हबीबी 72। ये नाम है मेरा भी, ऐसे एक नाम दिया हुआ उन्होंने, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। और हबीबी से बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा नहीं तो आप तो फिर गलत बात हो जाएगी। तो मेरा एक दोस्त है ना, ये तो रिच है, पैसा बहुत है इसके पास। 1 मंथ की इनकम है 50 लाख रुपीज़। अभी जो इसका दोस्त है ना, ये बेचारा अनपढ़ है, ठीक है, 0 क्लास, स्कूल में कभी गया ही नहीं, नो स्कूल एट ऑल। और इसके पास में जो इसकी इनकम है ना, वो भी 0। ये गरीब आदमी है, ठीक है, ये पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन शौक बड़े बड़े हैं। इसका शौक क्या है, भारत भ्रमण। इसको घूमने का बहुत शौक है। पूरे इंडिया में ना लिफ्ट लेके पूरा इंडिया 2 बार घूम रखा है। भारत भ्रमण रिकॉर्ड है इसके नाम पे। पूरे इंडिया में लिफ्ट लेके 2 बार घूम रखा है, घूमता रहता है। एक बार ऐसे ही घूम रहा था, ये पता है, और ये घूम के कहाँ चला गया, जो हबीबी 72 है, मेरे दोस्त का दोस्त है ना, तो 72 जो है एक बार घूमता चला गया कहाँ पर पता है, हरिद्वार। सावन का महीना था भाई, सावन का टाइम था, भोले बाबा का समय था। सावन के महीने में ना हरिद्वार में एक टूरिस्ट आई हुई थी, एक फॉरेनर आई हुई थी जर्मन से, जेनी नाम था, हम इसको जेनी कहते थे, जेनी। सो जेनी थी, ये आई हुई थी, कहाँ से आई थी, जर्मनी से, है ना। अब भाई ये जो 72 था, इससे इसकी बात हुई, पता नहीं, मैं तो आज तक ही संकोच में हूँ, बात हुई कैसे होगी भाई। ये जैनी को भाई, ये जर्मन में बोलती थी, इसको भी इंग्लिश आती थी, टूटी फूटी आती थी। और ये जो बंदा है मेरा, जो हमारा दोस्त का दोस्त है, ये तो गूठा छाप है ना, इसको हिंदी भी नहीं आती, ये हरियाणवी टाइप स्टाइल में बात करता था। तो इंग्लिश की और जर्मनी वाली तो बात ही भूल जाओ। तो आज तक समझ में नहीं आया जो कम्युनिकेशन है वो कैसे हुआ। तो बाद में मुझे पता चला महादेव के प्रसाद ने इनका बातचीत कराई, उससे कम्युनिकेशन थोड़ा आसान हुआ होगा, ठीक है। मतलब क्या है, तो जर्मन से आते हैं, जर्मनी में ना ड्रिंक सिगरेट भी सब आम बात है ना, तो ये भी सिगरेट वगैरह पीती होगी भाई। ये तो हमारा भोले बाबा का प्रसाद लेता ही था, भोले बाबा का भगत होना मतलब प्रसाद लेता था ये। तो इन्होंने क्या किया, वो प्रसाद इसने इसको भी टेस्ट करा दिया। तो ये दोनों हो गए बहुत गहरे मित्र। क्या हो गए, दोनों ही बहुत गहरे मित्र हो गए, है ना। 72 और जेनी बहुत गहरे मित्र हो गए, तो इनकी दोस्ती अच्छी होगी। अब जेनी बहुत लंबे टाइम के लिए इंडिया में आई हुई थी, तो वो आ गई भाई वापस, दिल्ली आ गया, इसके साथ दिल्ली आ गई वो। 2 महीने उसको रुकना था, दिल्ली आ गई। उसी बीच हमारे एक दोस्त की शादी थी, हम दोस्त की शादी में गए हुए थे, सारे दोस्त बढ़िया नाच रहे थे, डांस कर रहे थे। अचानक हमें क्या पता चलता है कि हमारे ग्रुप में एक फॉरेनर आती है, 2 मिनट के लिए आती है, फिर पता नहीं कहाँ चली जाती है। सब लोग डांस में व्यस्त हैं, सब लोग मस्त हैं। अचानक से कोई फॉरेनर आए, सब रुक जाते हैं, ये कौन आ गई, फिर चल जाते हैं। तो देख रहे थे हम, जब डिनर कर रहे थे ना, तब मुलाकात हुई। अब मुलाकात पे एक दिलचस्प किस्सा था, मैं आपको सुनाता हूँ। मुलाकात जब हुई तो क्या हुआ, जितने भी सोचो मेरे दोस्त के दोस्त थे ना, ये सारे ऐसे ही थे। ये मेरा दोस्त है 69, अब इसके ऐसे ही दोस्त थे 72 भी ऐसा, बाकी दोस्त भी ऐसे ही थे, हम बैठे थे। अब एक इसमें चौधरी साहब भी थे, मतलब मैं भी बैठा था,
मैं भी इसमें एक बैठा हुआ था। अब ये मैडम जो बैठी थी ना, या तो इसको 2 भाषाएं आती थी, या तो इसको इंग्लिश आती थी, या इसको क्या आती थी, थोड़ी जर्मनी आती थी, या जर्मन आती थी, या इंग्लिश। अब मेरा जर्मन कॉन्सुलेट में मैंने ट्रेनिंग की हुई है, तो मुझे थोड़ी बहुत जर्मन भी आती है और इंग्लिश भी मुझे आती थी। तो ये क्या कह रही थी ना, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा एक्सेप्ट मी। और ये लोग क्या कह रहे थे, ये तो मुझे समझ में ही आ रहा था, इसको समझ में नहीं आ रहा। तो मतलब क्या है, इनके बीच में कम्युनिकेशन चैनल कौन बना? इस पूरे ग्रुप में देखते ही देखते एक व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और वो कौन था? वो थे आपके अपने चौधरी साहब, सुमित राठी। मैं बहुत इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर, क्योंकि मुझे बात इधर की उधर करनी थी ना, उधर से बात इधर, इधर से उधर, तो मैं इंपॉर्टेंट सदस्य बन गया इस ग्रुप का। तो वो जो जेनी थी, उसकी मेरे से बात ज़्यादा होने लगी, मेरी उसकी बहुत बात होने लगी, बात थोड़ी बहुत आगे भी गई, है ना। तो जब बहुत बात आगे जा रही थी, मैं इसमें मेरे से और इसकी जो मित्रता थी वो हमारी बहुत गहरी होगी। तो उसके बाद में मैडम कुछ बहुत आगे जा रही थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे क्या लगा कि यार वो थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह, शराब वगैरह पीती, तो मुझे अच्छा सा नहीं लगा। तो मैंने उसको मतलब इंटरेस्ट, भाव देना कम कर दिया। तो वो समझ गया, तो अच्छे थे, तो मतलब हमारी दोस्ती फिर ज़्यादा आगे नहीं गई, है ना। तो मैंने छोड़ दिया उसके बाद। तो फिर ये जो जेनी थी, इसकी दोबारा से दोस्ती किसके साथ होगी? 72 के साथ, हबीबी 72। कुछ दिनों के बाद में मेरे दोस्त ने 69 ने मेरे को बताया कि जेनी और 72 शादी कर रहे हैं। मैं खुश हो गया, मैं कहा बढ़िया है, और क्या चाहिए भाई, दोनों एक जैसे हो गए ना, दोनों ड्रिंक करते थे तो दोनों एक टाइप के हो गए। मैं बड़ा खुश हुआ। तो मेरा दोस्त बोला भाई शादी में चलना है इनकी। मैं कहा शादी में, हंस के बोला शादी में, क्या जर्मनी ले जाएगा तो मेरे को, जर्मनी में थोड़ी ले जाएगा शादी। तो मेरा दोस्त बोला हाँ जर्मनी चलना है शादी में, प्लेन बुक है एयर इंडिया का, हम 80 लोग जाएंगे, एयर इंडिया का प्लेन बुक है, 1 महीने के लिए हम जा रहे हैं, 1 महीने के लिए। यार मेरा दिमाग खनक गया वहीं पे। यार प्लेन तो चलो कोई भी बुक करवा देगा, एयर इंडिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं कह यार ये 80 आदमियों का वीज़ा किसने करवाया यूरोपियन यूनियन में, ईयू में? भाई साहब ईयू में वीज़ा मिलता नहीं है जल्दी से, यूरोपियन यूनियन का वीज़ा बहुत लेट मिलता है आपको। उनको डर होता है कि ये बेरोजगार आदमी वहाँ जाके बैठ जाएंगे, वहाँ से निकलेंगे नहीं, तो वो जल्दी से वीज़ा नहीं देते किसी को। तो वो वहाँ पे बैठ गए। तो मेरे को दिमाग में आया कि यार पक्की कोई बड़ी पार्टी है बीच में, देयर शुड बी आ बहुत बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, पॉलिटिकल कनेक्शन है जिसके। मेरा दिमाग खनका, मैंने छानबीन स्टार्ट की। जब मैंने छानबीन की तो मुझे पता क्या चला, पता आपको क्या पता चला? बताओ। ये जो जेनी थी ना, जेनी, इसके बारे में मुझे पता क्या चला। आपने नाम सुना BP पेट्रोलियम, ब्रिटिश पेट्रोलियम, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। उसका जो मालिक है ना, उसकी इकलौती बेटी थी जेनी। जब ये बात मुझे पता चली ना, मेरी छाती पे सांप लौट गए भाई साहब। मेरे को बहुत बुरा लगा मुझे पता चला कि जेनी जो है, ये ब्रिटिश पेट्रोलियम का जो मालिक है ना, उसकी इकलौती लड़की, उसकी एक ही लड़की है और उसका नाम है जेनी। मेरी छाती पे सांप लौट गया भाई साहब, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं कहा यार ये क्या कर दिया मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, मैंने कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया है ना। मेरे को बहुत दुख हुआ। फिर 2-3 दिन बाद मेरा दोस्त आता है, मेरा दोस्त आके कहता है कि सुन चलेगा शादी? मैं कहा दिमाग ख़राब मत कर मेरा, मैं तो गम में हूँ ना। मैंने उसको मना कर दिया, मैं कहा मेरे को मत कह, ठीक है, मेरे को मतलब नहीं है तेरे से। तो मैंने मना कर दिया उसको, मैं कहा मैं नहीं। उसके बाद मेरे दोस्त वहाँ गए, तो भाई जेनी के पास अब एक इनके लिए पूरा रिजॉर्ट बुक है ना। वहाँ से मेरे को मेरा दोस्त फ़ोटो भेजे, कह रहा भाई इनका तो फ्रिज बहुत बड़ा है, कई किस्मों की तो यहाँ ब्रेड होती है। कहता है इनके फ्रिज में चप्पल निकाल के जाना पड़ता है अंदर तक। तो मेरे को जब ये सुनता मेरे को बहुत बुरा लगता था यार, मेरे बहुत दुख होता था मुझे। तो मैंने अपने दोस्त को ब्लॉक कर दिया। मैं कहा भाई मैं नहीं कर रहा, तुमसे बात ही नहीं करता यार, मैं तुम हो कौन, मैं जानता ही नहीं हूँ। दुख होता था ना यार। तो मैं 1 साल तक उनसे मिला नहीं, तो 1 साल तक मैं नहीं मिला उनसे। तो 1 साल के बाद में अभी जेनी वापस आई यहाँ पे इंडिया में। तो एक दिन मेरे दोस्त थे, उसने पूछा कि सुमित कहाँ है? तो मेरा दोस्त बोला कि तेरे को पूछ रही थी। मैं कहा अच्छा पूछ, सच बता पूछ रही थी? कह रहे हाँ। मैं गया फटाफट से, तो मैंने बातचीत की। तो अभी मैं बातचीत बढ़ाए हुए, मैंने उसको ऑप्शन भी दे दिया कि मैं कहा बता दियो कभी चेंज करना हो तो मैं रेडी हूँ ठीक है। बातचीत बना के रखनी पड़ती है ना, हो सकता है चाचा ताऊ में कोई और भी हो, नहीं। और वो हमारा दोस्त है ना 72, वो अभी भी वहाँ ऐसा है, वो अभी भी घूमता ही रहता है वहाँ पे लिफ्ट लेके। मैं कहा पागल है क्या, अभी भी लिफ्ट लेगा क्या तू? बेवकूफ़ आदमी है, नहीं। सो